आप देख पा रहे हैं क्या? या मैं कोड बताऊं? नहीं नहीं, मुझे पता है। देखिए, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 76 के आसपास होगा, जो इसका पहला रेजिस्टेंस है। और 76 के बाद इट विल बी अ ब्लास्ट। इसके बाद जो जाएगा वो कम से कम मेरे हिसाब से 84 85 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करे 71 का। ऑलराइट, अच्छा मार्केट पर ही वापस से लौटते हैं और देखिए पिछले 15-20 मिनटों में क्या हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो 1:12 या 13 था वो 1:7 हो गई है। डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज दिखा दीजिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ताकि पता चले गिरने वाले शेयरों की संख्या जो है वो घट रही है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही है। और एक बार दिखाइएगा विक्स। मैं सुबह भी बात कर रहा था कि विक्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गाइड करेगा आपको कि आगे की चाल कैसी रहती है बाजार की। तो अगर ये विक्स कूल डाउन होगा तो ठीक है, ये बढ़ेगा तो फिर दिक्कत पैदा करेगा। तो अब क्योंकि 15-20 मिनट हो गए हैं भारतीय बाजारों को खुले हुए, तो आज के सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को एक बार ट्रैक करते हैं। तो ये देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाया कि गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी घटती हुई आपको नजर आ रही है। 1:7 हो गया है। गिरने वाले शेयर ज्यादा ही हैं अभी भी, लेकिन ये देखिए विक्स ऊपर है, तो विक्स ऊपर है, ये अच्छे संकेत नहीं है। तो इसको ट्रैक करिए। ये 10% ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है। तो पहली डिप तो खरीदी गई है, देखना होगा ऊपर में हम टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते हैं। विक्स कूल डाउन होगा तो ठीक है, और डाउ फ्यूचर्स के ऊपर फिर नजर होगी। तो ये 2-3 वेरिएबल्स हैं जो आज बाजार की रिकवरी में आपके काम आ सकते हैं। अगर विक्स कूल होता है तो, और डाउ फ्यूचर्स बढ़ता है तो इन 2-3 चीजों के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ मिड कैप्स की। तो एक स्टॉक है शैल जी, जिसको मैंने कल का खिलाड़ी आज का दर्जा दिया था, वो है मुंजाल ऑटो। आप देखिए, ऐसे बाजार में भी एक बार भी ये शेयर लाल निशान में नहीं आया है। तो जबरदस्त प्रदर्शन इसने कल भी दिखाया था, और मैं यही कह रहा था कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए। भसीन साहब थोड़ी देर पहले हीरो मोटो की बात कर रहे थे, हीरो ग्रुप की ये कंपनी है, और ये स्टॉक भी लॉकडाउन के समय में हमने देखा था कि जब शुरुआत हुई थी तो बहुत ही पिटे हुए वैल्यूएशंस पर पहुंच गया था। इस शेयर ने भी बहुत ही गजब की रिकवरी दिखाई। तो मुंजाल ऑटो जिन्होंने कल खरीदा था, देखिए वो आज भी मुनाफे में बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 52 वीक हाइज निकाल देगा। तो इसके ऊपर नजर जरूर होनी चाहिए। एक बार राजेश सतपुते जी से राय ले लेता हूं। राजेश जी बताइए, इस स्टॉक पर आपकी नजरें बहुत दिनों से हैं, क्योंकि 33 रुपए के आसपास से हमने स्टॉक 2020 में इसे सुझाया गया था, और देखिए इस स्टॉक ने सबको माला माल किया है। तो ये कल का खिलाड़ी आज था, जो आज भी दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। अगला पड़ाव क्या? सरप्राइजिंगली अगर आप डेली चार्ट भी देखें तो जो कल का वॉल्यूम था वो वॉल्यूम के आसपास ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुका है, और पूरा दिन बाकी है। दैट शोज द इंटरेस्ट। माय पॉइंट इज दिस, कल जिन्होंने लिया है प्रोबेबली उनके लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करने का वक्त है। स्टॉप लॉस क्या ट्रेल होगा? स्टॉप लॉस अभी ट्रेड होगा 46 का, जो दिन का लो है। 46 स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि ये 50.57 का टारगेट जो आपने आइडेंटिफाई किया है वो टारगेट हिट करे। चलिए, ये राय आपको मुंजाल ऑटो पर मिल रही है। ये हेमंत जी का कल का खिलाड़ी आज था। कल की शानदार तेजी के बाद आज भी आप इसमें 3% की एक अच्छी रैली आते हुए देख रहे हैं। डेट फ्री कंपनी है और इसको हम लोग बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपको भसीन साहब ने बताया कि उनका दिवाली तक का पिक हीरो मोटर्स है। अगर आप बहुत ही लंबे अवधि के चार्ट देखें तो मुंजाल ऑटो और हीरो मोटर्स ऑलमोस्ट साथ कोरिलेशन के साथ चलते हैं। इस स्टॉक पर आप ध्यान दे सकते हैं लंबी अवधि के लिए भी, और फिलहाल आपके सामने एक अच्छा बाउंस बैक आ रहा है। एक दो स्टॉक्स जिन पर मेरी ज़रा थोड़ी दिनों से नज़र है, उनमें से एक है अदानी ग्रीन। यहाँ पर देखिए हेमंत जी, जो आप डिप की बाय कर रहे हैं, प्रदीप जी, दिन का लो था 315। अब ये स्टॉक आपको 335 रुपए के आसपास दिखता हुआ चलेगा। एक तो अच्छी बात यह हुई है कि शायद इसका सर्किट लिमिट जो है वो आपको 5% से बढ़कर अब 10% आती हुई दिखी है। थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक खबर थी कि इनको एक $8 बिलियन का सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी बहुत शानदार तरीके से आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। बाउंस बैक आपने बहुत अच्छा देखा, और वॉल्यूम आज आपके सामने लगभग मेरे ख्याल से पहले आधे घंटे के ट्रेड में ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर आते हुए दिख रहे हैं, जो कि 20 दिन के एवरेज 9 लाख शेयर के बिल्कुल 2/3 ऑलरेडी हो चुकी है। आपकी राय राहुल शर्मा साहब, अदानी ग्रीन पर? यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। बात हो रही है अदानी ग्रीन की, डायरेक्टर साहब।
जी हाँ, बिल्कुल। अदानी ग्रीन जैसे उसका नाम है, काफ़ी हरा-भरा स्टॉक है। इनफैक्ट स्टॉक इतना हरा-भरा है कि हार्डली कोई करेक्शन देखा है हमने इस स्टॉक में पिछले 2-3 महीनों में। आई थिंक ये स्टॉक में डिप ये हालाँकि हमें डिप मिला है, अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, इसे बाय करके चल सकते हैं। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 320 का सपोर्ट है, तो 320 इसका स्टॉप लॉस बन जाता है और ऊपर में आई थिंक ये 360 का लेवल टेस्ट करने जा सकता है। सो ये डिप को अपॉर्च्युनिटी की तरह ले और बाय करके चलिए इसे। जी हाँ, ग्रैन्यूल्स इंडिया। डायरेक्टर साहब जरा ग्रैन्यूल्स इंडिया पर भी दिखाइए। यहाँ पर आपको जो पिछला ऑल टाइम हाई था वो आपको टूटता हुआ दिखेगा और स्टॉक में नतीजों के बाद जो तेजी थी वो आपको दोबारा रिज्यूम होती हुई दिख रही है। एक ब्रेकआउट की बिल्कुल तैयारी है स्टॉक में। जो आपने कल का हाईएस्ट लेवल देखा था वो था लगभग 211 रुपए और जैसे ही वो आपको टूटता हुआ दिखता है यहां पर आपको एक बहुत अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा। कैश में हम 3 स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हैं, अदानी ग्रीन, ग्रैन्यूल्स इंडिया, लॉन्ग साइड पर। राहुल शर्मा जी, आपकी राय ग्रैन्यूल्स इंडिया पर? शानदार नतीजों के बाद अब स्टॉक आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, ऑल टाइम हाई, ब्लू स्काई टेरिटरी में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ब्लू स्काई टेरिटरी में है स्टॉक। परसों के सेशन में हमने देखा कि स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, बहुत ही बड़े वॉल्यूम से, डिलीवरी क्वांटिटी भी बहुत स्ट्रांग मार्क हुई है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक तरह से राइड करने जैसा है, इसमें आप लॉन्ग बने रहे और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 195 का रहेगा। ऊपर में मल्टीपल लेवल से अगर फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात करें तो अराउंड 225 से 230 का पहला टारगेट आता है और पोजिशनली मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ऊपर में हमें 250 का भी लेवल देखने मिले तो काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा सेटअप है। रनअवे इस पे ब्रेकआउट की मोहर लगानी चाहिए। और तीसरा स्टॉक जो मुझे मार्क करना है कैश मार्केट्स में फिलहाल, जहां पर आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता हुआ दिख रहा है, ये है अदानी गैस। यहां पर आप देखिए पिछले 2-3 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक आपको आज दिन के लोएस्ट लेवल से उठता हुआ दिखेगा। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। राहुल शर्मा जी, आपकी राय अदानी गैस पर? 130.70 मेरे सामने प्राइस है। वॉल्यूम आपके सामने लगभग 4.5 लाख शेयर है, जो कि 1/3 20 दिन का एवरेज फिलहाल पहले आधे घंटे में। जी हाँ, इसमें अगर आवरली चार्ट्स की अगर हम देखें तो इसमें 125 का एक अच्छा सपोर्ट है और स्टॉक ने आज अराउंड 126 का लो बना के इसमें बाइंग देखने मिली है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 5 लाख के वॉल्यूम हुए हैं और मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अराउंड 135 का है। तो डे ट्रेडिंग के लिए भी काफी अच्छा स्टॉक है और पोजिशनली जैसे 140 ऊपर में निकालेगा तो मुझे लगता है कि इसमें एक तरह से जो इसकी ट्रेंड है उसमें कंटिन्यूएशन होगा, जो इसकी जो पहले की तेजी थी वो कंटिन्यू होगी और स्टॉक पे ऊपर में आगे के टारगेट भी देखने मिल सकते हैं। तो ये कॉल है आपके लिए अडानी गैस पे।